इस वक्त मैं इंडिया गेट के वहीं से लाइव हूँ जहाँ पर मोदी जी अपने ख्वाबों का महल सेंट्रल विस्टा बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं। अभी अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ तमाम ये इंडिया गेट है, खूबसूरत इंडिया गेट है जो पूरी की तरह पूरा खुदा पड़ा हुआ है। ये देखिए पूरी की पूरी होर्डिंग लगी हुई है, ये तमाम ये जो काम चल रहा है, ये देखिए सेंटर पब्लिक वर्क डेवलपमेंट के नाम से जिधर नजरें दौड़ाइए पूरा इंडिया गेट एक तरह से बर्बाद हो गया। मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे आपको ये इंडिया गेट नजर आ रहा हो, देखिए नजर आ रहा है, मैंने आपको कैमरा घुमा कर दिखा रही हूँ कि पूरा इस वक्त जो है ये इंडिया गेट नई दिल्ली पे है जहाँ पर हम लोगों के लिए एक जगह थी जहाँ पर बच्चे आते थे, जहाँ बच्चे घूमते थे। पूरा इन्होंने ये तबाहियां मचा रखी, पूरी देखिए पूरी सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं इस वक्त। ये देखिए पूरा लॉकडाउन लगा पड़ा, ये शायद वो नदी है जहाँ पर ये पानी वानी होता था। ये देखिए ये पूरा का पूरा देखिए पूरा, ये देखिए मैं आपको दिखाने पूरा खुदा पड़ा हुआ है। सिर्फ आज बारिश है, आज बारिश है इसलिए यहाँ पर काम जारी नहीं होगा। ये देखिए ये इंडिया गेट है, ये खूबसूरत इंडिया गेट के पार्क है। ये देखिए कितना गहरा, कई सौ फुट गहरा यहाँ पर सुरंग सी बन रही है और आज बहुत तेज दिल्ली में बारिश हो रही है इसलिए यहाँ पर ये लेबर काम नहीं कर रही। लेकिन पूरा इंडिया गेट पूरा नक्शा बिगाड़ रखा है, पूरा हुलिया खराब कर रखा है इस वक्त इंडिया गेट का। ये इंडिया गेट है जो बहुत खूबसूरती की निशानी होता था और लोग यहाँ पर आते थे। ये दिल्ली वालों के लिए मकान छोटे थे, वो यहाँ पर आकर अपना आराम से अपने बच्चों को लाते थे, अपना घूमते थे फिरते थे, और अब उनका ये सहारा जो है ये छीन लिया गया। ये पूरा मैं आपको देखिए दिखा रही, पूरा देखिए, ये पूरा देखिए क्या सत्यानाश पीट रखा है इस इंडिया गेट का। ये सामने रोड चल रहा है, ये सामने दूसरी तरफ ये आपको तो पीछे नजर आ रहा है छोटा सा जो आपको नजर आ रहा है ये इंडिया गेट है। ये सब तरफ देखिए बैरिकेटिंग लगी हुई है और अंदर से तमाम इंडिया गेट को इन्होंने खोद के डाल दिया, पूरा खुदाई चल रही है। पेंडेमिक चल रहा है दिल्ली में, सब तरफ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लगातार 24 घंटे काम चल रहा है। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करती, मैं कोई भी काम जो करती हूँ विद फैक्ट मैं आपको उसका सबूत दिखाती हूँ। और आज मैं आपको इंडिया गेट आकर दिखाने की मैंने कोशिश करी कि देखिए जो हम लोग बता रहे हैं जो मोदी जी का ख्वाबों का महल बनना है जिसका नाम है सेंटर विस्टा, और उसकी जो कॉस्ट है वो 20,000 करोड़ की लागत से आ रही है और कई हजार लेबर यहाँ लगी हुई है। बहुत सारे लोग इस वक्त जो है यहाँ पर अंदर अपने कमरों में हैं। एक पीछे के दिखाऊंगी, बहुत दूर से केबिन नजर आ रहा है, उसमें भी काफी सारे लोग बैठे हुए क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत तेज हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं, पूरा दिल्ली मर रहा है, शमशानों में जगह नहीं है, हर तरफ हाहाकार मची हुई है। लेकिन नहीं भाई, मोदी जी का महल जो है वो इसी तरह जोशो खरोश से तैयार हो रहा है। सामने इंडिया गेट नजर आ रहा है, बसेस नजर आ रही हैं, हर तरफ पूरे इंडिया गेट पे खुदाई 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 नजर आ रही है। सामने भी आपको देखिए खुदाई नजर आ रही होगी, गौर से देखिए वो जहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है वहां भी मिट्टी के अंबार लगे हुए हैं। अब मेरे साथ एक लेडी है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। जी भाई आप यहाँ पर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीना खान है और मैं यहाँ पे 2014 से इवन दैट 2013 मिड ईयर से नोटिस करने लगी थी कि धीरे धीरे यहाँ पे जो सेंटर इंडिया गेट की पार्किंग है जिसमें हम अंदर जाते हैं, कट में जाते हैं, स्टार्टिंग होती है चिल्ड्रन पार्क से। तो चिल्ड्रन पार्क से जो कट है अंदर लोग पूरी फैमिलीज अपने बच्चों के साथ इंजॉय करने के लिए अंदर आते थे। उन पार्किंग को पहले बैरिकेटिंग से बंद करना शुरू कर दिया। फर्स्ट उन्होंने 2 कट बंद किए, उसके बाद धीरे धीरे ऑलमोस्ट आज की डेट में पूरा इंडिया गेट इस तरीके से हो चुका है कि जैसे इसको किसी ने हाईजैक कर लिया है। यहाँ पे आम पब्लिक के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। जो पहले बेचारे पब्लिक आ जाती थी, 10 लाख 15 लाख का हुजूम इस इंडिया गेट के पास हुआ करता था और लोग बहुत मेंटली फ्री होकर एक अच्छे एनवायरनमेंट में एंजॉय करते थे अपनी फैमिली के साथ। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कहने का मकसद इतना है कि अब ऐसा लगता है कि शायद अब हमारी अपनी आम पब्लिक के लिए यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। इस इतनी खूबसूरत जगह को बंद करके पूरी बैरिकेटिंग कर दी है कि पब्लिक को भी अगर मना करना था तो मना कर देते, लेकिन पूरा बैरिकेड कर दिया है, इसकी खूबसूरती को भी ख़त्म कर दिया है। और फिर जब मुझे अभी सडनली ये बात पता चली एमन से कि यहाँ पे तो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, मोदी जी का महल ही यही बन रहा है, तो जाहिर सी बात है जब मोदी जी का महल ये बन रहा है तो पहले से तो हमारी पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए कोई जगह पहले ही बंद कर दी गई थी। तो अब बचा क्या? अब क्या मिलेगा? अब क्या हमें इस महल में एंट्री मिलेगी? क्वेश्चन बनता है ये। और ये एंट्री सिर्फ पूरी आवाम के लिए है, पूरे इंडिया, दिल्ली और पूरे इंडिया के लोग यहाँ आते थे घूमने। तो बच्चों के लिए भी बहुत खूबसूरत चिल्ड्रन पार्क हुआ, बहुत बड़ा पार्क है बच्चों के लिए। मिडिल क्लास, हाई, लोअर मिडिल क्लास और हाई क्लास भी यहाँ आता था। ऑलमोस्ट सभी तबके के लोग यहाँ अपने बच्चों को लेके एक अच्छा एंजॉयमेंट कराने के लिए आते थे। और बहुत बड़ा पार्क है चिल्ड्रंस पार्क दिल्ली का,
इंडिया गेट का सबसे बड़ा पार्क है, जो बहुत अच्छा मेंटेन था और उसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते थे। अब बच्चों के लिए भी खत्म हो चुका है वो पार्क, वो बंद हो चुका है, अब वो पार्क नहीं चलता है। 2014 से ये सारी चीजें बंद है। तो आपके कहने पर अब दिल्ली में दिल्ली वालों के लिए कुछ बचा है या बर्बादी हो गया दिल्ली? मेरे हिसाब से तो दिल्ली में अब क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ बहुत ही हालात ख़राब हैं और इन हालातों को देखते हुए हर इंसान को अपनी समझदारी से मुद्दों को उठाना चाहिए और सामने आना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर कोई चीज़ कहीं गलत हो रही है तो गलत को रोकने वाले का साथ देना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में हमें नहीं लगता हम लोग के लिए कुछ बचा है, यहाँ तक सिक्योरिटी और सेफ्टी भी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा शबीना, एक बात बताइए, जैसे एक पैंडेमिक का ड्रामा चल रहा है कि कोरोना है, शमशानों में भीड़ है, अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ 24 घंटे काम चल रहा है, तो मतलब इसको किस तरह देखते हैं? आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी बिना सोशल प्लेटफॉर्म पे अब बिना आए आप भी पीछे से कुछ ना कुछ काम करती हैं, आप कभी किसी को मदद पहुंचा रही हैं, कहीं आप खाने का अरेंजमेंट कर रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता जब एक तरह से बीमारी फैले तो ये हजारों मजदूर जो हैं ये किस तरह काम कर रहे हैं यहाँ? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है और एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, क्वेश्चन मार्क ही मैं लगा सकती हूँ इस पे, क्योंकि बोले तो बोले क्या, ये समझ नहीं आता है कि ठीक है, अगर कोई भी पैंडेमिक है, कोई भी बीमारी है, हर बीमारी आती है, लेकिन इस बीमारी का मिसयूज किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ, वायरस है, डेफिनेटली वायरस है बीमारी, लेकिन इस बीमारी को एक बहुत ज़बरदस्ती आवाम पे, समाज पे दबाव बना के उसको आप मिसयूज करें, उसको क्या कहते हैं, लॉकडाउन करके जो देश की आर्थिक स्थिति हो गई है वो आज के वक्त में सभी को पता ही होगा कि क्या हालात हैं देश के। और रही बात इसकी, मैं आज के टाइम पे मैं ज़्यादातर लोकनायक और एम्स, सफदरजंग, उन जगहों पे जाके मैं और मेरी टीम जो भी खाना फूड सप्लाई देती है, क्योंकि बाहर के हालात बहुत ख़राब है। जो पेशेंट के साथ उनके टेनेंट होते हैं, उनके लोग होते हैं, उनको पानी और खाने की सुविधा नहीं मिलती क्योंकि लॉकडाउन लगा है, बाहर कुछ मिलता नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको एटलीस्ट परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक इसी तरह से हमने अभी हमारा एक मेस भी चल रहा है एक कोविड सेंटर में, तो ये सारी चीज़ें करती हूँ और मैं पर डे अपने घर से निकलती हूँ ये सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए। और अभी तक टचवुड पिछले साल का भी मेरा यही सेम रूटीन था, इस साल का भी मेरा सेम यही रूटीन है। मुझे समझ नहीं आया अभी तक, कोरोना मुझे समझ नहीं आया है कि असल में कोरोना क्या है क्या नहीं है, कि इस लोग निकल रहे हैं। मेरे साथ तो अभी ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि मुझे उससे कोरोना हो गया हो। मैं कोरोना पेशेंट के साथ बाकायदा उनको मिलना और उनसे मैं बात करती हूँ, मैं अपनी फूड सर्विसेज के लिए पूछती हूँ कि आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बनाती हूँ उनसे। हाँ, मैं सेफ्टी को फॉलो करती हूँ, सेफ्टी के साथ अपने आप को उनसे मिलती हूँ लेकिन मैं कोई दूरी ऐसी नहीं बनाती कि उनको देख के मैं 2 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाऊं, बहुत ज़्यादा नज़दीकी नहीं होती। तो मकसद सिर्फ इतना ही कहने का है कि प्लीज़ आप सब लोग, ये देश हम सबका है, हम सब लोगों का है और हम सबको एकजुट होके एटलीस्ट अपने दिमाग को खोलना होगा कि आज देश के क्या हालात हो गए हैं, क्योंकि आम जनता परेशान हो रही है, कोई वीआईपी परेशान नहीं हो रहा, क्योंकि वीआईपी को जब परेशानी होती है तो वो इंग्लैंड या अमेरिका चला जाता है। वही सेम सीन शबीना ने भी ये बात कही कि जिस तरह आपको पता है कि सेंट्रल विस्टा जो है 20,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। भारत में हॉस्पिटल की कमी, भारत में दवाओं की कमी, भारत में ऑक्सीजन की कमी, और यहाँ पर ये आराम से अपना ख्वाबों का महल मोदी जी बना रहे हैं। ये वही इंडिया गेट है जो अपनी खूबसूरती की मिसाल हुआ करता था और इस वक्त ये हर तरफ से खुदा पड़ा है, बर्बाद हो गया, सड़कें खोद के डाल रखी हैं तमाम तरीके से। मैं देखिए आपको पीछे का बैक साइड का उसका कैमरा मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। देखिए हर तरफ से इंडिया गेट को खोद के डाल रखा है, किलोमीटरों में को बैरिकेटिंग लगा रखी है, 24 घंटे यहाँ काम चल रहा है। तो मोदी जी आपको सोचना चाहिए कि इस वक्त भारत को आपकी ज़रूरत है, आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे पालनहार हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए, आपको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी चाहिए, आपको हॉस्पिटल में लोगों को खाना प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि ये आपको ख्वाबों का महल बनवाना चाहिए। मतलब यहाँ पर सेंट्रल विस्टा बनना है जहाँ पर ये राज्यसभा लोकसभा एक साथ बना दी जाएगी, जहाँ पर ये मोदी जी का बंगला बनेगा, जहाँ पर राष्ट्रपति का बंगला बनेगा, जहाँ जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके बंगले बनेंगे। तो सवाल ये उठता है आपके पास जो पहले बंगले थे क्या उनकी छतें टपकने लग गई, क्या उनके फ्लैश काम नहीं कर रहे, क्या वो जमीनों में धंस गए? आपके पास तो ऑलरेडी इतनी फैसिलिटी थी, फिर क्या आपके ऊपर ऐसा अजाब आया कि आपने पूरा इंडिया गेट उस वक्त खोद कर डाल दिया
जब पूरा भारत इस वक्त अर्थियां ढो रहा है, लाशें ढो रहा है, कोरोना के नाम पर हम दुनिया में नंबर 1 पर आ गए और अब तक नियर अबाउट 6.5 लाख लोग इस कोरोना में मारे जा चुके हैं। उस वक्त ऐसी कौन सी मुसीबत आई मोदी जी के आप 20,000 करोड़ की लागत से ये अपना महल बना रहे हैं। अरे महल बनाने था बाद में बना लेते, जब हालात सही हो जाते तब बना लेते। ये कौन सा वक्त है? और यहाँ 24 घंटे काम चल रहा है। इस वक्त बारिश काफी तेज हो रही है इसलिए ये यहाँ पर रुका हुआ है, नहीं तो यहाँ पर 24 घंटे काम चल रहा है। और देखिए मैंने जो भी जिक्र करा, मैं एक दफा ऐसे भी दिखाऊंगी जब यहाँ पर कोई लेबर काम कर रही होगी। सिर्फ ये लाइव बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपसे लगातार कह रही थी कि मोदी जी का ख्वाबों का महल बनना है, मोदी जी का ख्वाबों का महल बनना है। और आज मैंने आपको आकर देखिए, बिल्कुल ये लिखा हुआ है, आपको देखिए लिखा हुआ भी दिखाओ, सेंटर विस्टा एवेन्यू। देखिए यार, ये देखिए, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सेंटर विस्टा एवेन्यू लिखा, सेंटर पब्लिक डेवलपमेंट। ये देखिए बिल्कुल विद प्रूफ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये वही इंडिया गेट है जिसको बर्बाद कर दिया गया। ये वही इंडिया गेट है जो दिल्ली की शान आन होता था और यहाँ पर काम जारी है, 24 घंटे काम जारी है। देखिए बसें खड़ी हुई है वहाँ, उन बसों में लेबर आती है, सड़कें खुदी पड़ी है। पूरा इंडिया गेट इन्होंने बर्बाद कर दिया, दिल्ली की शान आन बान सब बर्बाद कर दिया। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको जब भी दिखाऊंगी जब यहाँ पर काम चल रहा होगा विद प्रूफ। मैंने आपको देखिए पीछे से बैनर भी दिखा दिया कि बैनर पे भी ये चीज लिखी हुई है। अगर मेरा लाइव आपको अच्छा लगता है तो इस वाले मेरे लाइव को दूर दूर तक पहुंचाइए, विद प्रूफ दिखाइए कि हाँ देखिए अमन रिजवी ने आपको प्रूफ लेकर दिखा दिया कि देखो यहाँ पर इंडिया गेट पर सेंटर विस्टा बनना है। तमाम तरह से खुदाई है, जेसीबी मशीन लगी हुई है और पूरा इंडिया गेट इस वक्त बर्बाद हो चुका है। आपके साथ इंशाल्लाह जिंदगी रही। अगले लाइव में फिर मैं आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। बस यही कहूंगी कि प्लीज मेरी आवाज को ज्यादा सर्कुलेट करिए, इस लाइव को ज्यादा शेयर करिए। इस वक्त दिल्ली में बहुत तेज बारिश चल रही है और मैं ये लाइव भी बहुत तेज बारिश में ही बना रही हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।